तो आइए आज हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्ट है, समानुपात। हम लोग अनुपात पढ़ चुके हैं, उसके भी कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और लेकिन बेसिकली स्पेशली समानुपात के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो जिसका इंग्लिश होता है प्रोपोर्शन, जिसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, टू रेशियोज आर इक्वल शोइंग दैट क्वांटिटीज मेंटेन द सेम रिलेटिव साइज और स्केल। ये होता है इसका इंग्लिश में डेफिनेशन। अब इसका हिंदी में जानेंगे, अर्थात होता क्या है। प्रोपोर्शन का हिंदी तो समानुपात होता है, आप लोगों को बता चुके हैं। और इसका जो परिभाषा है, दो अनुपात बराबर है, यह दर्शाता है कि मात्राएं समान सापेक्ष आकार या पैमाने को बनाए रखती है। यानी दो अनुपात बराबर है, उसको दिखाने का यह एक जरिया है, यह एक माध्यम है। इसी को समानुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी, ए इज टू बी इन इंग्लिश, ए इज टू बी प्रोपोर्शन टू। ये जो चार बिंदु है वर्टिकली, ये ऊर्ध्वाधर, ये वर्टिकली जो दो बिंदु और दो बिंदु है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी। तो इसको पढ़ा जाता है प्रोपोर्शन टू, रीड एज प्रोपोर्शन टू, अर्थात समानुपाती है। हिंदी में इसी बात को पढ़ेंगे, ए अनुपात बी समानुपाती है सी अनुपात डी के। अर्थात इट एक्सप्लेन ए बाय बी इक्वल टू, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू सी बाय डी। रेशियो में सी हो गया भाग, डिवाइड करना, यानी फ्रैक्शन फॉर्म, लेकिन उसी को हम दिखाते हैं इस फॉर्म में, जो कि रेशियो फॉर्म है और प्रोपोर्शन फॉर्म है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसमें कि ये एक अलग भूमिका निभाता है। यही कारण है इसको कि रेशियो के फॉर्म में रखते हैं। कोई अननोन संख्या है, उसको ज्ञात करने में काम आता है। कोई मध्य संख्या है, उसको ज्ञात करने में, फाइंड आउट करने में ये काम आता है। तो इसे प्रोपोर्शन का मतलब होता है, प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल टू इक्वल रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब हो जाता है इक्वल रेशियो। तो समान, इसको हिंदी में जानेंगे। समानुपात का अर्थ है सम, अर्थात बराबर। तो सम जो अनुपात, जो बराबर अनुपात हो जिसका, उसे समानुपात कहते हैं। तो ये हो गया प्रोपोर्शन का डेफिनेशन, इसका परिचय, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो ये आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा दो पॉइंट जान लेंगे जो अनुपात से रिलेटेड है। तो अनुपात से रिलेटेड जो पॉइंट है वो है, राशियों के बीच अनुपात निकालते समय क्या करना है, दोनों राशियों का एक ही इकाई में होना जरूरी है। इकाई को एक कर लेंगे, जैसे एक सेंटीमीटर होगा, एक मिलीमीटर होगा, तो करेंगे क्या, दोनों को या तो सेंटीमीटर बना ले या मिलीमीटर बना ले। इसी तरह से यदि रुपया पैसा है तो दोनों को पैसा बना लेंगे या रुपया बना लेंगे। तो यानी कि इकाई, जो यूनिट जो भी लगा, उसको एक यूनिट में चेंज करना जरूरी है, उसको बदल लेना है। अब नंबर दूसरा पॉइंट चलेंगे, इक्विवेलेंट का बात करेंगे, जो कि हम इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ चुके, उसका एक पॉइंट यहां बता रहे हैं। अंश अर्थात न्यूमरेटर एवं हर अर्थात डिनोमिनेटर को एक समान संख्या से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या भाग अर्थात डिवीजन कर तुल्य अनुपात प्राप्त होता है। या तो एक ही संख्या से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, या एक ही संख्या से क्या करेंगे, सेम संख्या से गुना करेंगे, सेम संख्या से भाग देंगे, तो हमको इक्विवेलेंट रेशियो प्राप्त होगा। तो यही चीज है आपका रेशियो प्रोपोर्शन का डेफिनेशन, इसका परिचय, इसको कैसे पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे आगे इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो अब सीखेंगे कुछ इसके फॉर्मूला के बारे में, वो जानना है, और मध्य पद चरम पद किसे कहते हैं वो जानना है। तो इफ ए इज टू बी प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी, अर्थात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी की, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। तो हाँ, लिख सकते हैं ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी होगा। देन कोर फॉर्मूला क्या होगा इसका, कोर फॉर्मूला कहते हैं इन इंग्लिश, हिंदी में इसी को कहते हैं मूल सूत्र। तो ये बराबर होता है ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, अर्थात ए को डी से मल्टीप्लाई इक्वल टू बी को सी से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ए इंटू डी हो गया और बी इंटू सी हो गया। ऑलरेडी हम लोग इक्वल टू के आर पार जानते हैं कि ये रिलेशन बनता है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तब हम लोग आगे चलेंगे, इसमें बीसी को मध्य पद कहते हैं,
अब यदि ये टर्म लेते हैं, कोई एक समानुपात का एक टर्म है, तो ठीक है, इसमें देखेंगे क्या, मध्य पद यानी समानुपात के नजदीक जो ये बीच में दो पद है, मध्य में है, इसको मध्य पद कहेंगे, बीसी को मध्य पद, इन इंग्लिश मिडिल टर्म कहते हैं, और जो शुरुआत में है और लास्ट में है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और हिंदी में कहते हैं चरम पद। तो एक्सट्रीम टर्म्स और चरम पद ये आप लोग जान ले, आगे जो सवाल आने वाला है उसमें काम करेगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया मध्य पद, चरम पद, अर्थात इन इंग्लिश मिडिल टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। तो अब हम लोग कुछ सवाल जानेंगे, वो होगा नंबर 1 में जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शन, इन हिंदी कहेंगे इसको मूल समानुपात। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन लेते हैं 3:5 प्रोपोर्शन टू 15:35, क्या समानुपात है? तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 प्रोपोर्शन टू, इट मीन्स इक्वल टू 15/35। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो दशमलव 3 में 5 से भागा दे के निकाल सकते हैं, 15 में 35 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। दोनों से इक्वल हो गया वैल्यू तो हम कहने के हाँ समानुपात, तो दोनों एक दूसरे के समानुपात होना अर्थात दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है, बराबर में है। तो या दूसरा है कि इसको फ्रैक्शन जो इजी हो वो यूज करेंगे। तो यहां पे यदि कट जाता है, कैंसिल होगा, तो 5 एंड 5 7 जा, तो कहेंगे ये प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि 3/5 आया और ये इक्वल टू नॉट होगा, 3/5 इक्वल टू नॉट 3/7। तो यह समानुपात नहीं है, यह समानुपात नहीं है। यदि इसी का हम दूसरा क्वेश्चन लें कि 3:5 प्रोपोर्शन टू 15:25, क्या समानुपात है? अर्थात इन प्रोपोर्शन, इज इट इन प्रोपोर्शन, इन इंग्लिश इज इट इन प्रोपोर्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3/5 इक्वल टू 15/25, कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 5 5 जा, तो 3/5 इक्वल टू 3/5 हो गया। तो लिखेंगे इक्वल टू 3/5, लिखेंगे हाँ, है ना, यह समानुपात है, समानुपात है, यस इट इज इन प्रोपोर्शन। इस सवाल को ही हम चाहे इसको ले ले, इसको ले ले, इसको कोड फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं, जो कि हम बता चुके हैं, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अर्थात यदि a है, ये b है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है, a मान ले b और ये c और d। तो फॉर्मूला हम बता चुके हैं कोड फॉर्मूला में, a इंटू डी, अर्थात क्या हो जाएगा, तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 3 जा, यदि हम नहीं कैंसिल करते हैं तो 3/5 इक्वल टू, हम यदि ऐसे रख लें तो क्या हो जाएगा, 25 3 जा 75, क्या आएगा, 25 3 जा 75 इक्वल टू 15 5 जा 75। इस मेथड से भी देखेंगे क्या ये समानुपात है। तो या तो a इंटू बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू सी। ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, या तो कैंसिलेशन फॉर्म के द्वारा निकाल सकते हैं। दो आपके पास ट्रिक है, या तो कैंसिलेशन फॉर्म में या फिर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, अर्थात कोड फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग अननोन्स के बारे में,
अर्थात समानुपात के चैप्टर में चर ज्ञात करेंगे, अर्थात जो अज्ञात संख्या होगा उसको ज्ञात करना है। चर अर्थात जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं उसको चर संख्या कहते हैं, वेरिएबल करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है कि जिसका वैल्यू लिमिट नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, उसको कहते हैं वेरिएबल, अर्थात इन हिंदी चर। तो फाइंडिंग अननोन्स कहते हैं। कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें कि आपको जैसे इसमें 4 पद दिया रहेगा, 4 में से एक अननोन रहेगा तो उसको ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 2:3 प्रोपोर्शन टू 4:x। तो x का वैल्यूशन क्या होगा? तो हम फॉर्मूला करेंगे क्या, या तो फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। तो पहले फ्रैक्शन से देख लें। 2/3 लिख सकते हैं इक्वल टू 4/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 3 into 4, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 into 4/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ये आ गया x का आंसर। इसी कहते हैं फाइंडिंग अननोन्स, अज्ञात संख्या को ज्ञात करना। दूसरा मेथड जो मैंने बताया था, यदि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला है कोर फॉर्मूला, यानी कि मूल सूत्र a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। a कितना है, सीधा 2 और x हो गया d, 2x इक्वल टू b हो गया 3 एंड c हो गया 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 into 4/2। तो ऐसे भी करेंगे तो वही होगा। तो या तो ये बेसिक फॉर्मूला, इसी को कहते हैं कोर फॉर्मूला, कोर फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन मेथड, दोनों ही मेथड से आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे मीन प्रोपोर्शन अर्थात मध्यानुपाती के बारे में। ये भी प्रोपोर्शन का ही एक चैप्टर है, मीन प्रोपोर्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि 4 एवं 36 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपात ज्ञात करें। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। फाइंड द, इंग्लिश मीडियम वाले जो नहीं समझे तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 36। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे तो 2 ही संख्या दिया हुआ है, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए कोई एक संख्या मान लेते हैं। लेट मिडिल नंबर इक्वल टू m ही मान लें। इसको लिख सकते हैं 4:m, यानी मध्य पद, प्रोपोर्शन टू m/36। इस तरह का इक्वेशन तैयार होता है। इसको फिर वही फ्रैक्शन फॉर्म में रखते हैं, इक्वल टू m/36। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m² इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट। यदि दोनों तरफ रूट करेंगे, स्क्वायर कैसे हटा, रूट इधर भी किए रूट इधर भी, तो इधर यदि रूट करते हैं तो कोई संख्या यदि जोड़ा में होता है तो रूट हट जाता है, इसको रूट बोला जाता है। ये रूट का सिंबल है। यदि कोई संख्या पेयर में हो,
यदि इसके ऊपर हम रूट डाल दें तो रूट डालने के बाद क्या होगा कि इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, जैसे एम स्क्वायर का अर्थात क्या होगा, एम इंटू एम, तो 2m है तो 1m पावर लगेगा इसका, तो ऐसा पावर लगाएगा कि रूट हट जाएगा, इक्वल टू m आएगा। तो यहाँ पे m आया, m इक्वल टू दिस, इक्वल टू 36 का पेयर क्या होगा, 6 6 6 एंड मल्टीप्लाई 2 2 2, तो इसका भी रूट टूट गया एंड आफ्टर देन हो जाएगा 6 2 12 आंसर। समझ में आ गई बात? यही है मीन प्रोपोर्शन। इस तरह का सवाल बने, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। फिर हम चलते आगे। आगे आपका आएगा तृतीय अनुपाती क्या होता है, ये मध्य अनुपाती है। आगे हम चैप्टर में देखेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, वो होगा थर्ड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर में, समानुपात के इस चैप्टर में चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन के लिए। इसका क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन देखते हैं, 2 एवं 3 का तृतीय अनुपात क्या होगा। What is the third proportion of 2 and 3? आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन होगा, तो दो संख्या तो है, तीसरा के लिए मानेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू x। तो इसको अरेंज करेंगे इन प्रोपोर्शन फॉर्म में, रेशियो प्रोपोर्शन में, तो 2:3 प्रोपोर्शन 3:x। अब इसको फ्रैक्शन मेथड से 2/3 इक्वल टू 3/x सॉल्व करते जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इक्वल टू 9, इस तरह से देयरफॉर x इक्वल टू 9/2 और 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5 आंसर। इस तरह से x का आंसर क्या आया, 4.5, तो इस जगह पे आएगा 4.5। यही हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। इस तरह का सवाल आए तो आप ऐसे ही सॉल्व करें। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं मिक्सचर प्रोपोर्शन के बारे में, जिसका हिंदी होता है मिश्रण अनुपात। तो इसके अंतर्गत इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले देखिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, 60 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का। तो लेकिन इसका अनुपात क्या है, दूध और पानी तो मिश्रण है, 60 लीटर है, लेकिन अनुपात इसका 2:1। यदि इसे 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दूध और पानी का अनुपात। पानी का अनुपात कितना है, 2:1। तो माना कि इसको अंक में ले लेंगे, ठीक है, 2x, और दोनों को जोड़ लेते हैं प्रश्नानुसार कि दोनों का मिश्रण बराबर है 60 लीटर। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 60 ही रहेगा, 60 लीटर। इसीलिए x इक्वल टू 20 दिया, 23 जा 60, ठीक है, लीटर इक्वल टू 20 लीटर। x निकल गया 20 लीटर। दूध का मात्रा बराबर कितना है, 2 इंटू 2x, पहले लिख लें, 2x इक्वल टू 2 इंटू 20 अर्थात 40 क्या लीटर। और पानी का
केवल x है 20 लीटर, दोनों मिला के 40-20 60 हो गया। ये तो प्रूव्ड हो गया, ये तो निकल गया कि दूध का कितना और पानी का कितना, ये साबित हो गया, इसका एक्चुअल जो मात्रा है क्वांटिटी निकल गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसको 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। तो नया पानी, माना कि नया पानी का मात्रा, नया पानी की मात्रा बराबर x, फिर x मानते हैं एक बार, तो लिखेंगे 40/20 प्लस x, क्योंकि वो क्या था 40/20 था। यदि इस दोनों का रेशियो के फॉर्म लेते हैं तो क्या था 40/20 था। तो वही 40/20, इसमें क्या करेंगे, पानी में अधिक मात्रा निकालना है। पानी कितना पानी, तो मान लीजिए x पानी मिलाएं, रेशियो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 है, रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो 42 जा 80 एंड 20 प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो इसको इसी साइड लेफ्ट साइड रखने रहते हैं और इसको इस साइड रख लिए, एंड 42 जा 80 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60, अर्थात ये जो रेशियो तैयार होगा तो x का मात्रा होगा 60 लीटर, यहां पे यूनिट लिखेंगे 60 लीटर। तो ये 60 लीटर आएगा x बराबर, यानी कि इसका मात्रा कितना बढ़ाना होगा 60 लीटर पानी मिलाना होगा, यही आंसर होगा। पानी की मात्रा 60 लीटर करना होगा। तो पानी का मात्रा कितना हो गया 60 लीटर, 60 लीटर करना मतलब 60 लीटर बढ़ाना होगा। यदि हम यहाँ पे 60 बढ़ाते हैं तो कितना होगा 40/80, तो काट देंगे 40 1 40, 40 2 80, तो क्या आया 1/2, अर्थात बराबर क्या हो गया, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 1:2, यानी 1:2 भी बोलते हैं हम लोग, तो 1:2 जो वो करना चाह रहा था वो आ जाएगा। यानी कि 60 लीटर यहां मतलब करने का मतलब 60 लीटर जितना पहले था उसमें 60 लीटर पानी और डाल देंगे, तो हम लोगों का रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये हो गया मिक्सचर प्रोपोर्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:50 lakhs. What is the actual distance between two towns if they are 4 centimeter apart on the map? In हिंदी, किसी मैप पे जब हम लोग नक्शा देखते हैं किसी भी कंट्री का, तो किसी मैप का जो स्केल है वो है 1:50 lakhs। तो इसका वास्तविक जो दूरी होगा दो शहरों के बीच क्या होगा इफ दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। यदि मैप पे इसकी दूरी है दो देशों की 4 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल डिस्टेंस दो देशों के बीच निकालना है। बहुत ही आसान है, ये आप लोगों के लिए है, तो इसको हम लिख देते हैं टेस्ट योरसेल्फ। ये खुद से करें और कमेंट में इसको लिख के आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, बहुत कुछ आप लोगों को मैंने बताया, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में लिखना ना भूलेंगे। कम से कम इसका आंसर तो जरूर बताएंगे, आप लोग बना करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैंने इसका हिंदी भी बताया और इंग्लिश तो आपके सामने है, तो इस तरह से आप लोग इसको कोशिश करेंगे बनाने का। और यदि आप लोग ये शेयर, लाइक और कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा हम आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो लाएंगे। जो भी आप लोग से सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, पढ़ते रहें।